आत्मा कुत्ता बन जाती है, आत्मा बिल्ली बन जाती है, आत्मा जन्म ले लेती है, आत्मा माया के जाल में फंस जाती है। इस संपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं संत रामपाल के शिष्य। जो आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, तो आत्मा अजर और अमर है क्योंकि ये परमात्मा का अंश है। लेकिन यहाँ काल के लोक में आकर के ये कर्म आधार पर कभी कुत्ता बन जाती, कभी यानी कि सुअर बन जाती है, कभी मनुष्य बन जाती है, कभी राजा और कभी देवता, ठीक है, यानी कर्म आधार पर। तो ये सिस्टम चल रहा है। ये वीडियो सुनी होगी, इस वीडियो में कह रहे हैं कि आत्मा अव्यक्त है, आत्मा को न काटा जा सकता है, न मारा जा सकता है, न उसे नष्ट किया जा सकता है। और ये गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक का हवाला दे रहे हैं, उसका अर्थ बता रहे हैं कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता है, मारा नहीं जा सकता है। 24वें श्लोक में कह रहे हैं कि आत्मा अव्यक्त है। अब ये बात सही है, गीता में दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में 24वें श्लोक में ये वर्णन किया गया है कि आत्मा को न काटा जा सकता है, न मारा जा सकता है, ना ही उसमें कोई विकार है। अव्यक्तोयम, इसे व्यक्त भी नहीं कर सकते। अविकारो अयम, इसमें कोई विकार नहीं है। इस बात को ये समझा रहे हैं, इन्होंने सिद्ध कर दिया कि आत्मा में कोई विकार नहीं है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आत्मा को काटा नहीं जा सकता है, मारा नहीं जा सकता है, कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता है आत्मा का, और उसमें कोई विकार भी नहीं है, ये समझा रहे हैं। आगे ये कह रहे हैं, इन्होंने इस वीडियो में ये भी कहा है कि कबीरदास परमात्मा है और उसका अंश आत्मा है। अब इन्हें पूछा जाए कि कबीरदास परमात्मा है, आत्मा उसका अंश है। चलो तुम कबीरदास को परमात्मा मानते हो, लेकिन जब उसका आत्मा अंश है तो फिर आगे आप ये भी कह रहे हैं, अब ये समझा रहे हैं कि फिर आत्मा पर फंस कैसे जाती है आत्मा। देखिए कितनी अज्ञानता की बात है। एक तरफ ये कह रहे हैं और शास्त्र भी कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं इनकी ये बात अज्ञानता पूर्वक है कि आत्मा फंस जाती है। ये अपनी तरफ से कह रहे हैं, शास्त्र नहीं कह रहे हैं इस बात को। हमारा आत्मज्ञान नहीं कह रहा है कि आत्मा फंस जाती है। फंसता है जीव, और ये क्या समझते हैं, आत्मा फंसती है। फंसता है कौन? 84 लाख योनियों में आत्मा नहीं फंसती है, ये शास्त्र कह रहे हैं। 84 लाख योनियों में जीव फंसता है, कभी कुत्ता बनता है, कभी बिल्ली बनती है। ये क्या कह रहे हैं कि आत्मा कभी कुत्ता बनता है, आत्मा कभी कुत्ता बनती है, कभी बिल्ली बनती है, काल के जाल में फंस जाती है। इधर ये भी कह रहे हैं कि आत्मा पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, आत्मा अव्यक्त है, आत्मा को न काटा जा सकता है, न मारा जा सकता है। तो आत्मा को कौन काट देता है, कौन मार देता है, आत्मा कैसे मर जाती है? जब आत्मा कट जाएगी, मर जाएगी, तो इसका मतलब अव्यक्त नहीं है, मतलब वो आत्मा व्यक्त है। अगर उसमें कोई बेकार, जैसे सपोज करो कि आत्मा को ज्ञान की जरूरत है, काल के लोक में फंस गई है, काल में फंस जाती है, इसका मतलब है उस पर किसी का प्रभाव भी पड़ जाता है, वो उसमें अज्ञानता भी आ जाती है। जबकि शास्त्र कह रहे हैं कि आत्मा पर एक कुछ नहीं होता है। शास्त्र कह रहे हैं कि जो भी परिवर्तन होता है, जो भी विकार होता है, जो भी नुकसान है, वो जीव पर लागू होता है। 84 लाख योनि में जीव भटकता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यहां आपको पता चलेगा कि जीव को ये भ्रम है, यही तो भ्रम है जीव को, यही तो अज्ञानता है कि जीव, काल के जाल में जीव स्वयं फंसा हुआ है और वो समझता है आत्मा फंसी है। अब वो निकलेगा कैसे?
भाई हमारी कोई प्रॉब्लम होगी तभी तो हम सुलझाएंगे। प्रॉब्लम किसी दूसरे की है तो हमें क्या मतलब है, तो अज्ञानता बनी रहेगी। तब जीव हैं, ये सब लोग जीव हैं, हम लोग सब क्या हैं, जीव। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, सुअर है, मोर है, पंछी है, पानी के भी कुछ जीव हैं, जैसे मछली है। तो ये सब जीव हैं बेचारे, ये सब अज्ञानता में, माया के जाल में फंसे पड़े हैं। आत्मा नहीं फंसी पड़ी है। और जीव इस शरीर से निकल जाता है, फिर दूसरे शरीर में जाता है। तो इस शरीर से अब ये विषय अलग है कि शरीर में, ये अज्ञानता वाली बात है कि शरीर से जीव निकल जाता है। क्यों बार बार इधर उधर भटकता रहता है, जीव भटकता है, आत्मा नहीं भटकती है। आत्मा तो जीव का कारण है। ये विषय आत्मा वाला थोड़ा अभी इन्होंने जो गलत समझाया है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो यहां समझने वाली बात है कि कितनी अज्ञानता है कि एक तरफ जीव को ये कह रहे हैं, आत्मा को एक तरफ कह रहे हैं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ये न काटा जा सकता है, न मारा जा सकता है, ना इसमें कोई विकार है। और एक तरफ कह रहे हैं फंस जाती है। तो अपनी बात से ही आत्मा को ये फंसा रहे हैं, अपनी बात को आत्मा को काट रहे हैं, आत्मा को दोनों तरफ फंसा रहे हैं। तो कौन बात इनकी कौन सी सही है? या तो ये कहें कि आत्मा को नहीं काटा जा सकता है, न मारा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न उसमें कोई विकार होता है, तो ठीक है। या तो तुम ये कह दो आत्मा में ये विकार हैं। अब आत्मा में तुम एक तरफ कह रही हो पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव, एक ही चीज को तो एक तरफ रखिए ना। अब ये भ्रम की स्थिति क्यों है कि किताबों को इन्होंने रट रखा है, इन्होंने अनुभव नहीं किया है अपने भीतर कि मेरे अंदर फॉल्ट है कि आत्मा के अंदर फॉल्ट है या परमात्मा के अंदर फॉल्ट है। इन्होंने अपने घट के अंदर, स्वयं के अंदर, अर्थात जीव आत्मा से अभी मिला नहीं है। जब तक जीव आत्मा से नहीं मिलेगा, जिसे कहते हैं जीव आत्मा का मिलन, जीव अलग है आत्मा अलग है, तभी तो कहते हैं जीव आत्मा का मिलन। कौन मिलता है? जीव जब इस शरीर में फंसा होता है, शरीर पंच तत्व के माया से बना हुआ है, पांच तत्व के जड़ पदार्थों से बना है, तो वो अज्ञानता में फंसा है। तो जब जीव इस अज्ञानता से अर्थात देह के चक्कर से निकल जाता है और उस चक्कर को छोड़कर के आत्म तत्व में मिल जाता है, अब तक जीव शरीर में फंसा है। जब जीव शरीर से निकल करके, शरीर निकल के कहीं ऐसा नहीं है बाहर, अपने अंदर ही, अर्थात जीव जब आत्मा को फॉलो करने लगता है, शरीर को फॉलो नहीं करता है, आत्मा को जब फॉलो करने लगता है, उसको कहते हैं कि जीव आत्मा का मिलन। इस समय जीव आत्मा से नहीं मिला है, तो तभी तो कह रहे हैं ये अज्ञानता है देह में। अब कॉन्शियस माइंड में जो उन्होंने किताबें पढ़ रखी हैं, कुछ किताबें बता रखी हैं, उसमें घूम रहे हैं। तभी तो भगवान किसने कहा है कि मन बुद्धि से परे निकल जाओ, क्योंकि आत्मा में कोई विकार नहीं है, शरीर में विकार है। मन बुद्धि कहाँ है? शरीर में है। आत्मा में न कोई मन है न कोई बुद्धि है, वो तो एक चेतन स्वरूप है, परम सत्ता है, सुख स्वरूप है, उसमें कुछ भी नहीं है। उसमें तो सिर्फ परम परम चेतना है, परम आनंद है, और वो सब एक रस है। उसमें तुम आप काट छांट नहीं कर सकते कि ये, उसको अनुभव करना समाधि की अवस्था में अनुभव किया जा सकता है। बड़ा गहन अनुभव है आत्मा का। और देह का अनुभव तुम्हें तुरंत हो जाता है, क्योंकि बुद्धि में तुम चले जाते हो, बुद्धि तुम्हारी तर्क कर रही है, ये है, वो है, ये करना चाहिए, ये किताब में लिखा हुआ है, ये किताब में लिखा हुआ है, इसलिए आपकी समझ में आ जाता है। लेकिन आत्मा का अनुभव अलग है, इन्होंने आत्मा का अनुभव नहीं किया है उसमें, तो इसलिए इन्हें अभी पता नहीं चल रहा है कि क्या आत्मा है क्या परमात्मा है, भ्रम में फंसे हैं। तो जब तक जीव को आत्मा परमात्मा देह, आत्मा परमात्मा जीव और देह, इसका ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे संपर्क करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप देखिए, हमारा उद्देश्य मात्र चैनल पे आने का यही है कि लोग ज्ञान को प्राप्त करें। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि जो भ्रम में फंस जाएं। न कबीर परमात्मा है, न कृष्ण परमात्मा है, न नाम परमात्मा है। ये इन लोगों ने हमें ज्ञान बताया है, एक मार्ग बताया है, अनामी धाम। अनामी धाम का मतलब है
कि जो भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में कि उस ब्रह्म को जान, ओम तत् सत, जो तत् ब्रह्म है उसको जान, परम ब्रह्म तत्व है, परम ब्रह्म की बात कही है, जो मेरे भीतर है, उसको बड़े गूढ़ विषय है। तो ऐसे गूढ़ भगवान कृष्ण की बात को जानने के लिए, कबीर की बात को जानने के लिए, या आप किसी भी मार्ग में रह रहे हैं, किसी संप्रदाय में आप ज्ञान को फॉलो करते हैं, लेकिन इससे आपको इसमें ज्ञान में ये अंतिम गेट है। जब तक आप इस गेट में प्रवेश नहीं होंगे, जीव, देह, आत्मा और परमात्मा, इस चार अवस्थाओं को नहीं जानेंगे, तब तक मुक्त नहीं हो सकता है कोई भी। आपका मार्ग कुछ भी अपनाएं, कोई भी मंत्र जपें, किसी भी गुरु की शरण में जाएं, इसमें आना ही पड़ेगा। और इसके लिए आप मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूं, और डिस्क्रिप्शन में भी हम अपना नंबर डाल देंगे। हमारा नंबर है 96 433 96 177।